ओम नमः शिवाय। ज्योतिष सागर में आपका स्वागत है। पूर्व जन्म और आपके लगन के रहस्य के पार्ट 2 में आइए जानते हैं बाकी लग्नों के बारे में। तुला लग्न। पिछले जन्म में आप बहुत ही इंडिपेंडेंट और कंपैरेटिव नेचर के थे। आप जीवन के सारे फैसले और प्लान्स अकेले ही बनाते थे। अपने क्रोधी और कंप्रोमाइज़ ना करने के एटीट्यूड के कारण अपने रिश्तों में आपने कई नोक-झोंक और उतार चढ़ाव देखे। आपने अपने जीवन में सब कुछ इंडिपेंडेंटली किया और बिना किसी की सहायता के हासिल किया। आपके लिए जीवन में आगे बढ़ना और कामयाबी पाना यही मेन फोकस थे। आप साहसी, निडर और सब कुछ अकेले ही करने में आनंद पाते थे। आपने अपने जीवन साथी की तरफ भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। अपने जीवन का अंत होने पर आपको ये एहसास हुआ कि आपने अपने एम्बिशियस और इंडिपेंडेंट एटीट्यूड के कारण अपने रिश्तों और जीवन साथी पर ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए इस बार आपको तुला लग्न में जन्म मिला। इस जन्म में आप बहुत ही बैलेंस्ड और कोऑपरेटिव नेचर के होंगे। आपके लिए अपने रिलेशनशिप्स, खासकर अपने जीवन साथी के साथ आपके रिलेशंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वैल्यूबल होंगे। आप एक बहुत ही कमिटेड और लविंग लाइफ पार्टनर बनेंगे। अपने जीवन के फैसले और प्लान्स आप अपने परिवारजनों और जीवन साथी की सलाह मशवरे से ही करना पसंद करेंगे। आपको किसी से भी नोक झोंक या लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं होगा। आप सबके साथ काफ़ी अंडरस्टैंडिंग और बैलेंस के साथ अपने रिश्ते निभाएंगे। आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ ट्रैवलिंग करना और रोमांटिक टाइम निकालना पसंद होगा। सोशली आप बहुत ही पॉपुलर रहेंगे। आपको हर कार्य में अपने परिवार का साथ मिलेगा। वर्क लाइफ बैलेंस रखना आपके लिए बहुत आसान होगा। आप फाइनेंशियली भी सक्षम होंगे और लग्जूरियस लाइफस्टाइल रखने का आपको शौक रहेगा। आपके लिए आपके रिश्ते और जीवन साथी के प्रति प्रेम और कमिटमेंट ही सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगी। वृश्चिक लग्न। पिछले जन्म में आपके लिए आपका परिवार और लाइफ में स्टेबिलिटी आपके लिए मेन फोकस एरिया रहे। अच्छा, लग्जूरियस और ऐशो आराम से परिपूर्ण जीवन आपने व्यतीत किया। सामाजिक रीति रिवाजों को पूरी तरह से पालन किया। अपने बच्चों से भी आप बहुत अटैच रहे। आप बहुत ही लॉयल, ऑर्गेनाइज्ड, इंडिपेंडेंट और इमोशनली स्ट्रॉन्ग थे। आपको सुंदर कपड़े, अच्छा खान पान, सुव्यवस्थित घर और एक हंसते खेलते परिवार का सुख प्राप्त हुआ। आपने क्योंकि अपना जीवन अपने परिवार के प्रति समर्पित होकर बिताया, इसलिए आपने अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को तलाशा ही नहीं और एक एडवेंचरस और चैलेंजिंग लाइफ नहीं बिताई। इसीलिए आपका जन्म हुआ वृश्चिक लग्न में। इस जन्म में आप जीवन के हर क्षेत्र में अपने इंस्टिंक्ट या अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार हर कार्य करेंगे। आपकी लाइफ में आपको कई तरह की विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना होगा और आप किसी योद्धा की तरह हर चैलेंज का सामना निडरता से करेंगे। आप थोड़े सीक्रेटिव नेचर के भी होंगे और सिर्फ बहुत ही करीब और भरोसेमंद लोगों से ही अपने दिल की बातें शेयर करेंगे। कई बार आप में दूसरों के प्रति ईर्ष्या या बदले की भावना भी आ सकती है, जिसे आपको कंट्रोल करना होगा। आप कई बार अपने अनुसार सिचुएशंस को मैनिपुलेट भी करेंगे। आप ज़िद्दी और कुछ सिचुएशन में हिंसक भी हो सकते हैं। आपके अंदर अच्छी फिजिकल स्ट्रेंथ भी होगी और आप अपने कार्य के प्रति फुली कमिटेड और पैशनेट भी होंगे। आपको यदि कोई धोखा देता है तो आप उस बात को अपने दिल में सदा के लिए याद रखते हैं और सही समय आने पर बदला भी लेते हैं। आप अच्छी फ्यूचर प्लानिंग करने में सक्षम रहेंगे और आपको अपने परिवार और बच्चों के साथ समय बिताना भी पसंद होगा। आप किसी भी रिसर्च फील्ड में कामयाब रहेंगे। तंत्र मंत्र के प्रति भी आपकी रुचि रहेगी। आप में अच्छी इंट्यूशन पावर भी होगी। आप अपने दिल में काफ़ी राज छुपाए होंगे और आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी काफ़ी मिस्टीरियस होगी। धनु लग्न। पिछले जन्म में आप काफ़ी एडवेंचरस और क्रिएटिव थे। आपको आर्ट और म्यूज़िक से बहुत लगाव था। हर चीज़ के बारे में जानकारी रखना आपको अच्छा लगता था। कोई भी कार्य सोच समझकर और सूझबूझ से आप हमेशा करते थे।
आप अपने ही इल्यूजनरी वर्ल्ड में रहना पसंद करते थे। फ्रेंड सर्कल में भी आपका काफ़ी विस्तार था। आपको ट्रैवलिंग में का भी बहुत शौक था। आपको जीवन के हर क्षेत्र में वैरायटी पसंद थी और आप खर्चीले स्वभाव के भी थे। आपको अपने प्रियजनों और दोस्तों का साथ होना पसंद आता था और अकेलापन आपको बिल्कुल पसंद नहीं था। और एक चीज़ पर ज़्यादा देर तक आप फोकस नहीं रख सकते थे। इस जन्म में आपको धनु लग्न प्राप्त हुआ। आप फिलोसॉफिकल और रिलीजियस नेचर के होंगे। आपको बहुत से विषयों में काफ़ी डीप नॉलेज भी होगी। आपको वेल प्लेस्ड और इंटेलिजेंट लोगों से दोस्ती करना पसंद होगा और आपका फ्रेंड सर्कल काफ़ी स्ट्रांग होगा। आप अपने परिवारजनों के प्रति काफ़ी प्रोटेक्टिव रहेंगे और आप बहुत ही फ्रैंक और ओपन नेचर के होंगे, जिसके कारण कई बार लोग आपका गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं। आप वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने में कई बार चूक भी सकते हैं, इसलिए आपको अपने काम काज के साथ साथ परिवार और बच्चों को भी टाइम देने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि किसी गलत लत या फिर रॉन्ग कंपनी के कारण आप किसी विपरीत परिस्थिति में न फंस जाएं, जिसके चलते आपको एंग्जाइटी या डिप्रेशन भी हो सकता है। ओवरऑल धनु लग्न वाले लकी माने जाते हैं और कम एफर्ट्स लगाने पर भी आपको जीवन में सक्सेस सरलता से मिल जाती है। मकर लग्न। पिछले जन्म में आप बहुत ही इमोशनल और सेंटिमेंटल नेचर के थे। आप अपने परिवारजनों से काफ़ी प्यार करते थे और उनकी देख रेख और सेवा करने में आपको बहुत ही सुकून मिलता था। आपके लिए जीवन में आपके रिलेशनशिप्स बहुत मायने रखते थे। आप काफ़ी क्रिएटिव भी थे। आपने हमेशा अपने इमोशंस को ही ज़्यादा महत्व दिया और कभी भी जीवन को प्रैक्टिकल नज़रिए से नहीं देखा। इसलिए इस बार आपको मकर लग्न में जन्म मिला है। आप बहुत ही एम्बिशियस और फोकस नेचर के होंगे। हर चीज़ को प्रैक्टिकल नज़रिए से देखेंगे और इमोशंस में बहकर जीवन का कोई फैसला नहीं करेंगे। आप अपने दिल की बात उजागर नहीं होने देंगे और कई बार लोग आपके डिटैच रहने के कारण आपको कोल्ड या इनसेंसिटिव भी समझ बैठेंगे। आप जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति काफ़ी क्लियर रहेंगे। आप हमेशा सामाजिक रीति रिवाज और ट्रेडिशंस को बहुत अहमियत देंगे। आप काफ़ी मेहनती और डिसिप्लिन भी रहेंगे। कभी कभी आप नकारात्मक सोच से भी ग्रस्त हो सकते हैं और किसी अनजाने भय का भी शिकार हो सकते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत विस्तृत नहीं होगा। आप अपनी फैमिली से भी काफ़ी क्लोज होंगे। आप अपने रिलेशंस में भी काफ़ी लॉयल और कमिटेड रहेंगे। पैसे को मैनेज करना भी आपको अच्छे से आता है और आपको किसी से कर्जा लेना भी पसंद नहीं। आप थोड़े सीरियस और इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं और आप में पेशेंस की कोई कमी नहीं होगी। आपका मेन फोकस अपने काम काज और जीवन में कामयाबी और शोहरत हासिल करने पर होगा। कुंभ लग्न। पिछले जन्म में आप काफ़ी कॉन्फिडेंट और डोमिनेटिंग नेचर के थे। आपको हर चीज़ अपने अनुसार ही करवाना पसंद था। आपने जीवन के हर क्षेत्र में निडरता से हर मुसीबत का सामना किया और आप एक बहुत ही सफल संचालक भी रहे। सब लोग आपके दबंग व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आपकी ओर खिंचे आते थे और कई बार आपके डोमिनेटिंग और उग्र नेचर के कारण लोग आपको अहंकारी और घमंडी समझते थे। आप हर कार्य इंडिपेंडेंटली करना पसंद करते थे और आपका फोकस हमेशा अपने आप पर ही रहता था। इसीलिए इस जन्म में आपको कुंभ लग्न में जन्म मिला है। आप बहुत ही शर्मीले और शांत स्वभाव के होंगे। आपको बड़े ग्रुप्स और टीम्स में काम करना पसंद होगा। आपको कोई काम करने से पहले किसी दूसरे की मशवरा लेने की आदत होगी। आपको अपनी फीलिंग्स को ओपन करना पसंद नहीं। कई बार जब आपका मोटिवेशन लेवल बहुत लो होता है, उस समय आपको अपने परिवारजनों या दोस्तों के प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। आपको कोई क्रिटिसाइज़ करे तो आपको बहुत बुरा लगता है। कई बार आप थोड़े फिकल माइंडेड भी हो सकते हैं, इसलिए कभी कोई बड़ा फैसला लेते वक्त आपको अपने परिवारजनों की मदद लेनी पड़ेगी। आप बातचीत में बहुत प्रभावी होंगे और साथ साथ गुड लिसनर भी होंगे। आपको अपनी फ्रीडम पसंद होगी।
आपको अच्छे से ड्रेसअप होना पसंद होगा और पैसे सेव करना भी आपको अच्छे से आता है। आप हमेशा समाज में किसी बड़े उद्देश्य के लिए अग्रसर रहेंगे। मीन लग्न। पिछले जन्म में आप एनालिटिकल और इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। आप हर फैसला खूब तोल मोल के और केयरफुली करते थे। आप अपने इमोशंस इजीली दूसरों पर व्यक्त नहीं करते थे और आपकी बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच थी हर चीज़ के प्रति। आप दिल की बजाय दिमाग से काम लेते थे। आप हर काम में परफेक्शन चाहते थे और इस नेचर के कारण आप कई बार अपने आप में भी कमियां खोजते थे। जीवन के हर कार्य को आप काफ़ी सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ निभाते थे। इसलिए इस जन्म में आपको मीन लग्न में जन्म मिला। आप बहुत ही क्रिएटिव, सेंसिटिव, आइडियलिस्टिक, स्पिरिचुअल और फॉरगिविंग नेचर के होंगे। आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होगी। आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअल, योगा, मेडिटेशन, मेटाफिजिकल विषयों में होगा। कई बार आप जीवन की कड़वी सच्चाई से भागने का प्रयास करेंगे और आप किसी अनजाने डर से भी ग्रस्त हो सकते हैं। आप अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहना पसंद करेंगे। आप बहुत ही लॉयल और डिवोटेड स्वभाव के होंगे। आप अपने परिवार वालों के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव रहेंगे और घर में हमेशा प्रेम और शांति का वातावरण ही पसंद करेंगे। आप पैसे की बजाय रिश्तों को ज़्यादा अहमियत देंगे और दिमाग की बजाय दिल से काम लेंगे। आप बहुत ही अच्छे एडवाइज़र और काउंसलर्स बन सकते हैं। आपको दूसरों की सहायता करना पसंद होगा और आप अपने रिलेशनशिप्स में भी कमिटेड रहेंगे। धन्यवाद। सर्व सिद्धिरस्तु। ओम नमः शिवाय।